चलिए तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपकी यूपी टीजीटी मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ डायरेक्ट ट्रिक हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। मैं कल लाइव नहीं ले पाई थी तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो फिर कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यदि देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म, जैसे यहाँ पर ये 1 1 1 एंड आपको दिया गया हो ABC और इसके साथ आपको दे रखा हो A² B² C²। तो आपको याद रखना है ये किसके इक्वल होता है, A-B V-C एंड C-A। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा बात करें तो अगर आपको इस तरीके से दी जाए जैसे 1 1 1 और ये आपको दे दिया जाए ए, यहाँ पर आपको मिलेगा लिखा हुआ ABC, देन इसके साथ मिलेगा BC CA इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये भी आपका A-B V-C एंड C-A के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। इस फॉर्म देखें तो ये है X+A और आपको दे रखा है A एंड B X+B और आपको दिया है इधर V, साथ में आपको C एंड X+C की फॉर्म में कुछ इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये C यहाँ पर है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। इस तरीके से यदि आपको देखने के लिए मिलता है तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना ये इक्वल होता है X² और ब्रैकेट में X+A+B+C। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। देन दूसरे की बात करें तो यहाँ पर अगर A+B+2C और साथ में आपको C एंड यहाँ ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी V+C+2A और साथ में ऊपर A एंड B और ये है आपका C+A+2B। तो अब आप इसके लिए ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ ये। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में A+B+C की पावर 3। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है जैसे कॉस की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 1 cos C, इधर भी cos C होता है और ये होता है 1 cos B cos A एंड यहाँ पर 1 मिलेगा cos A एंड यहाँ मिलेगा आपको cos B। ठीक है, अगर इस फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाती है तो ध्यान रखना ये हमेशा 0 के इक्वल होती है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बात करने वाले हैं अब आगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ये सारी चीज़ें आपके लिए। तो ये मैट्रिक्स रहेगी जैसे sin² A और ये है sin² V और तीसरी देखने के लिए मिल रही है sin² C। ठीक है, इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा और ये मिलेगा sin A cos A, साथ ही मिल रहा है sin B cos B और इसके साथ मिलेगा sin C cos C। ठीक है, आगे मिल रहा है cos² A cos² V एंड आगे है cos² C। आपको बताना है ये डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, तो ये होता है sin A-B sin V-C sin C-A। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको याद रखेंगे, कैपिटल होता है यहाँ पर ये C-A, डायरेक्टली आप फॉर्म याद रखेंगे। एंड एक आता है जैसे 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर होता है ओमेगा स्क्वायर 1 और ये है ओमेगा² 1 ओमेगा। अगर इस वाली फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, कॉलम या रो को प्लस करके देख लीजिए, 0 बन रहा है तो ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाली फॉर्म यदि आ जाए तो आपको डायरेक्टली याद रखनी है ये 0 के इक्वल होती है। नेक्स्ट एक और है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये है x+1
और साथ में ओमेगा वाले ये 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप डायरेक्टली देखिएगा। ये है x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, नेक्स्ट है ओमेगा का स्क्वायर 1 प्लस x प्लस ओमेगा, ठीक है, ये दे रखा है। देन आगे से देखें तो ये होता है x की पावर 3। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि काफ़ी टाइम पूछा जाता है, जैसे 104 और ये दे रखा है आपको 102, यानी कि इसमें आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है आपका 104, 105, 106, देन इसके साथ 107, 108 और 109। तो ये हमेशा जीरो के इक्वल होता है। देन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे ए की पावर एन आपको निकालने के लिए आता है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है और ए आपसे पूछ लेता है, तो जैसे कोई मैट्रिक्स है 10 a 1, इस तरह की कोई मैट्रिक्स है, अगर आपको ए की पावर एन निकालनी है तो सिंपली आप ए के साथ एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ भी ए वी वगैरह कुछ होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट कुछ मैट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपको पता होगा डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको पता है कौन सी होती है, यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट होता है ये डायगोनल में, बाकी सब यहाँ पर आपको जीरो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से होती है। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी आप जान लीजिएगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक की यदि बात करें तो ध्यान रखना है ए टी, यानी कि अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो ए के बराबर आए तो उसको क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांसपोज आपको पता है, रो कॉलम आपस में चेंज कर देते हैं, तो ये होता है। देन स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक भी इसकी तरह ही होता है, बस इसमें एक साइन का फर्क होता है। यदि ट्रांसपोज करने पर आपको माइनस का ए मिल रहा है तब होता है स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे ऑर्थोगोनल के लिए आप ध्यान रखेंगे, ऑर्थोगोनल के लिए आप देखेंगे तो ए की पावर टी, यानी कि ए और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। देन ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, आइडम पोटेंट के लिए पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ये होता है ए स्क्वायर बराबर होता है ए के। ठीक है, इनवॉल्यूटरी के लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट, तो इसके लिए आप याद रखेंगे ये होता है ए की पावर 2 बराबर होता है आई के। इसके बाद नील पोटेंट की बात करेंगे तो नील पोटेंट में आप देखेंगे ए की पावर के बराबर होती है जीरो के। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए, इससे अलग आप एडजॉइंट के बारे में जान लेते हैं। एडजॉइंट जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला और है, जैसे डिटर्मिनेंट ए की पावर एन आपको निकालने को बोला है, तो ध्यान रखिएगा अगर ऐसे आ जाता है तो सिंपली आपको ध्यान रखना ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन के बराबर, इसके बराबर हम इसको डायरेक्टली रख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया होगा। और एक दो प्रॉपर्टी और हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। एक आप ये याद रख लीजिएगा, जैसे कि ए बी -1 यानी कि इन्वर्स में दे रखा है, तो ये उल्टे ओपन होते हैं, तो ये बात तो आपको पता है। नेक्स्ट है ए की पावर टी की पावर -1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है। देन अगर नेक्स्ट देखें तो कुछ चीज़ें और हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपको दे दी जाए, यहाँ पर यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे ए और वी, आपसे बता दिया कि जो ए और वी हैं वो दोनों क्या हैं, ये दोनों सिमेट्रिक्स मैट्रिक हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी एंड ए बी प्लस बी ए, ये क्या होंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे ये भी हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से स्टेटमेंट की तरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद ए बी माइनस बी ए, अगर ये पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है ये स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर होते हैं। ठीक है, सेम है ये स्क्यू सिमेट्रिक।
इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप इनको रेडी रखिएगा। आगे देखते हैं तो डिसजॉइंट के बारे में देखेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी, जैसे ए बी सी डी, कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, एडजॉइनिंग, यहाँ पर आपको एडजॉइंट निकालना होता है। तो एडजॉइंट के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये डी और ए आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो बी और सी है इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन इनके जो साइन है ये आपस में चेंज हो जाते हैं। देन इसके बाद अगर इन्वर्स निकालना हो तो इस इन्वर्स के लिए आप ध्यान रखेंगे जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपका नॉट इक्वल जीरो आना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है, और यहाँ पर आपको रखना होता है एडजॉइंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद 3 वाला भी इन्वर्स आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए भी आपको डायरेक्ट बता दूंगी। लेकिन उसका इतना शॉर्ट नहीं है, चाहे आप उसमें ट्रिक लगाए, थोड़ा सा आपको मेहनत उसमें करनी ही पड़ती है, तो उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन से पहले अभी यहाँ पर देख लेंगे, क्वेश्चन अगली वीडियो में रहेंगे। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं लैम्डा के बारे में, जो कि आपकी आइगेन वैल्यू के अंडर आता है। ठीक है, आइगेन वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलता है, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो होता है थ्योरम है ये जो थ्योरम दे रखी है, तो ये थ्योरम होती है ए माइनस लेमडा, आइडेंटिटी होता है यहाँ पे इक्वल जीरो, ये इस फॉर्म में आपको दे रखा होता है। और एक आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर होता है ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद ए यानी कि जो डिटर्मिनेंट होता है, और ये वाली फॉर्म होती है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, सम ऑफ आइगेन वैल्यू, सम ऑफ आइगेन वैल्यू किसके बराबर होता है, जब आप ट्रेस निकालते हैं। और ट्रेस आपको पता है कैसे निकालते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 5। ठीक है, तो इसका जो ट्रेस होगा, कोई बड़ी मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो अगर इसका आपको ट्रेस देखना है, जैसे 1 2 5 2 3 2 1 2 5, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो अगर इसका ट्रेस आपको निकालना है तो मालूम होना चाहिए जो डायगोनल होते हैं इनको प्लस कर देते हैं, तो 1 + 3 + 5 तो 9 हो जाता है, ये आपको पता होगा। और सम ऑफ आइगन वैल्यू, अगर आपको इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है और आपसे ट्रेस पूछ ले, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको आइगन वैल्यू का सम पूछ ले, तो आप सिंपली क्या करेंगे, बस ट्रेस निकाल देंगे, यानी कि जो डायगोनल है उनको प्लस कर देंगे। इसके बाद अगर प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू देखें, तो ये किसके बराबर होता है, ये वो होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं। एक तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे आपको दे दिया डेल एक्स, आपको दे दिया है और निकाल, मतलब ये आपको दे रखा है x1 x⁻², 2x, इस तरीके से आपको दे रखा है। और आपको फाइंड करना है इसका डिफरेंशियल, यानी कि डेरिवेटिव आपको इसका निकालना है। तो डेरिवेटिव के लिए देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको क्या करना होता है, आपको रो का यहाँ पर जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो सिर्फ एक रो का करेंगे, एक साथ आपको इतना करना है। तो पहले हम किसका करेंगे, एक बार आप करेंगे यहाँ पर x1 x⁻², क्वेश्चन ही उतार दिया, क्वेश्चन तो है सामने उतरा हुआ। तो यहाँ पर करेंगे फर्स्ट रो का, ठीक है, इसका करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2x, बाकी ये जो नीचे वाली है इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो आपको डिटर्मिनेंट इसका क्या मिल गया, 2x - 2x मिल गया आपको जीरो। इसके बाद अभी हमने फर्स्ट रो प्लस किया था, अब आपको सेकंड करना है कि सेकंड का डिफरेंशियल करना है, फर्स्ट को आप सेम रहने देंगे। तो अगर आप सेकंड का करेंगे जीरो और इसका करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, अब आपको जो फाइनल आंसर निकालना है, फाइनल आंसर जो आएगा इसका, ये आएगा, आपको प्लस करना होगा। ठीक है, दोनों का आपको प्लस करना होगा, दोनों का जो आपने डिफरेंशियल किया है, तो ये हो जाएगा 2x। अच्छा, ये तो जीरो हो गया था, तो जीरो क्या बचा, 0 + 2, तो ये वाला 2x बचेगा। सिंपली इन दोनों को प्लस करना है तो 2x आपको आंसर मिल जाएगा।
तो ये बात इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर 3/3 की मैट्रिक्स आ जाती है, उसमें भी आप यही करेंगे, पहले फर्स्ट रो का करेंगे, फिर सेकंड का करेंगे, फिर थर्ड का करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंशियल को निकालेंगे। निकालने के बाद सभी के आंसर को आप प्लस करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट निकाल कर, और इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। और हो सकता है आपको कुछ वैल्यू भी दी गई हो, जैसे कि आपको ये निकालना हो, ठीक है, ऐसे जीरो दे दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे डिफरेंशियल करेंगे और आप जीरो यहाँ पे रखकर तब इसको प्लस कर लीजिएगा और इजीली मिल जाएगा आपको आंसर। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आई हो और ऐसी ही हर चैप्टर की आपको यदि शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।